नमस्कार, मैं अनिल केसरी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और भारत की विरासत से परिचय कराना है और इसी कड़ी के अंतर्गत हम लोग जो यह सीरीज लेके आ रहे हैं, इसमें मंदिर स्थापत्य के बारे में जो है वह चर्चा है। मंदिर भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है और यह हजारों वर्षों से अभिन्न हिस्सा रहा है। आज भी यह अभिन्न हिस्सा रहा है, लेकिन मंदिर की बहुत सारी बातों के बारे में हम या तो अल्प जानते हैं या जो है वह जो आज के युवा पीढ़ी हैं उनको जो है वह आस्था नहीं है या उन्हें जो है वह किसी न किसी रूप में जो है वह उनके पास जानकारी कम है। मेरा उद्देश्य है कि जो वास्तविकता है उस वास्तविकता से परिचय जो है वह कराने की आवश्यकता है। तो मंदिर एक अलग विषय के रूप में मैंने जो है वह लिया है और मंदिर स्थापत्य के अंदर जो है इसको हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग यह बताएंगे पहले कि मंदिर क्या है, इसके बाद भारत में जो मंदिरों का विकास हुआ कैसे हुआ, भारत जो है वह में कब से मंदिर जो है वह देखने को मिले और आज तक में क्या परिवर्तन आए। मंदिर के से जुड़े हुई जो शब्दावलियाँ होती हैं उन शब्दावलियों के संदर्भ में हम लोग जो है वह थोड़ा अल्प जानते हैं। जैसे ठीक है, चलिए गर्भगृह के बारे में सब पॉपुलर है, सब लोग जानते हैं, लेकिन शिखर क्या होते हैं, विमान क्या होते हैं, जगाती क्या होता है, अधिष्ठान क्या होता है, अमालका क्या होता है, ऐसे बहुत सारे शब्दावलियां हैं जिनके बारे में हमें जानकारी कम है या उनकी संकल्पनाएं जो है वह कम है। यानी मंदिर में घंटियां क्यों बनाई जाती हैं, मंदिर पिरामिड नुमा ही क्यों होता है, इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग इस पूरे के पूरे इस सीरीज में जो है वह चर्चा जो है वह करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ मंदिर जो है, जब भी हम लोग जाते हैं तो मंदिर के आसपास बहुत सारी दुकानें देखने को मिलती हैं और उन दुकानों पर तरह तरह के सामान जो है वह बिकते हैं, बहुत सारे कर्मकांड से जुड़े हुए सामान मिलते हैं। तो इनका जो अर्थशास्त्र है, मंदिर का अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी ऑफ टेम्पल, ये क्या है, इसको भी हम लोग जो है वह एक सेपरेट वीडियो जो है वह बनाकर चर्चा करेंगे और कुछ डाटा के साथ चर्चा करेंगे। यानी यूं ही जो है वह चर्चा नहीं करेंगे बल्कि जो है उसकी संकल्पनाओं के साथ चर्चा करेंगे। इसी सीरीज के अंतर्गत आज जो है वह हम लोग पहली चर्चा जो करने जा रहे हैं वह है मंदिर क्या है। मंदिर क्या, आखिर हम लोग बात ही करें कि मंदिर ही क्या है। तो मंदिर क्या है इसको पहले जो है समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या है कि मंदिर के लिए अंग्रेजी का शब्द जो है वह टेम्पल जो है वह यूज किया जाता है, लेकिन क्या मंदिर का वास्तविक भावार्थ टेम्पल जो है वह देता है? तो इसका सीधा उत्तर है नहीं। वास्तविकता है कि मंदिर जो है का अर्थ अलग होता है और टेम्पल का भाव अलग है। टेम्पल जो है वह दरअसल एक ग्रीक वर्ड है टेम्पलम और उस टेम्पलम से डिराइव होता है टेम्पल। तो टेम्पल जो है डिराइव होता है किससे? टेम्पलम से। और टेम्पल का या टेम्पलम का जो अर्थ होता है वह होता है धार्मिक गतिविधियों का केंद्र। इसका मतलब है मंदिर जो है वह धार्मिक गतिविधियों का केंद्र नहीं बल्कि टेम्पल जो है वह क्या है? धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है। जबकि भारत में मंदिर जो है वह शब्द की बात करें तो उसका अंग्रेजी भी मंदिर ही होगा, अंग्रेजी भी मंदिर ही होगा और इसका बहुत सीधा सा अर्थ होता है कि यह भगवान का घर है या देवालय है। इसीलिए आप जो है वह किसी मंदिर में आप कहते हैं शिवालय जा रहे हैं, शिवालय का अर्थ है शिव का घर, इसलिए शिवालय जा रहे हैं। ठीक है, तो यह एक घर है, तो इसको हम लोग भगवान के घर के रूप में जो है वह चर्चा करते हैं। अब मुद्दा है, आपने जो है वह अभी हाल फिलहाल में जो हम लोगों के यहाँ राम मंदिर से जुड़ा हुआ एक विवाद आया था और उसमें देखा होगा आपने कि सुप्रीम कोर्ट में राम लला को एक जो है एक पक्ष के रूप में स्वीकार किया गया था। अब मुद्दा है, रामलला भगवान है तो उनको एक पक्ष के रूप में कैसे स्वीकार किया जा सकता है? क्यों? क्योंकि राम मंदिर जो है वो राम का घर है और अगर राम का घर है तो वह एक पक्ष है। इसी प्रकार आपने सबरीमाला मंदिर के बारे में सुना होगा, तो सबरीमाला मंदिर में भी जो केस है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी भगवान अयप्पा जो हैं वह एक पक्ष के रूप में जो है वह, यानी भगवान अयप्पा का वह घर है। इसलिए सबरीमाला मंदिर में हम महिलाओं के प्रवेश और जो है इस पर लेकर जो है चर्चाएं करते हैं तो उसमें एक पक्ष यह कहता है कि यह भगवान का घर है यानी अयप्पा का घर है। तो किसका घर है, उसके घर में किसको आना है नहीं जाना है, ये वह डिसाइड करेगा।
अब इसी पर विवाद है कि वह कौन है, तो वह भगवान है। इसका मतलब है कि वह भगवान जो है वह डिसाइड करेंगे कि जो है वह कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो ये है। अब मुद्दा है कि इसी पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का जो है वह इंतजार कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम लोग स्वागत करेंगे कि जो भी जो है सुप्रीम कोर्ट का इसमें निर्णय आएगा। लेकिन संदर्भ है कि एक पक्ष जो है वह क्यों बना दिया जाता है, गॉड को एक पक्ष क्यों बना दिया जाता है, तो इसका एक बहुत सीधा सा संदर्भ है कि वह भगवान का घर है। यानी मंदिर जो है वो कोई धार्मिक गतिविधि का केंद्र नहीं है, या जो है वह किसी संप्रदाय विशेष का जो है वह, या किसी जो है वह व्यक्ति विशेष का, या किसी संगठन का, या किसी संस्था का जो है वह नहीं है, बल्कि वह भगवान का घर है। तो यह जो है वह मंदिर है। अब इस मंदिर शब्द की चर्चा जो है वह कहाँ आती है? सबसे पहले तो हमारे यहाँ वेद जो है वह हुए, और वेद के साथ साथ वैदिक साहित्य की चर्चा होती है, जिसमें उपवेद हैं, उसके साथ साथ जो है वह उसमें ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और उन ब्राह्मण उपनिषद हैं। उन ब्राह्मण ग्रंथों में एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे हम लोग जानते हैं शतपथ ब्राह्मण के नाम से। ये जो है वह वैदिक साहित्य के अंतर्गत का ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण। और उस शतपथ ब्राह्मण में, उस शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें पहली बार जो है वह मंदिर शब्द की चर्चा मिलती है। इसका मतलब है, और शतपथ ब्राह्मण जो है शब्द अगर वैदिक साहित्य का है तो निश्चित है कि किसी भी स्थिति में 6th सेंचुरी बीसी से पहले मंदिर शब्द का उद्भव हो चुका था। 6th सेंचुरी बीसी से पहले मंदिर शब्द का उद्भव हो चुका था। क्यों? क्योंकि जो है वह वैदिक साहित्य की रचनाएं ही 6th सेंचुरी बीसी में समाप्त हो चुकी हैं, और वैदिक साहित्य की रचनाएं ही अगर 6th सेंचुरी बीसी में समाप्त हो चुकी हैं तो इसका मतलब है कि मंदिर शब्द 6th सेंचुरी बीसी के पहले बन चुका था। ठीक है। अब जो है वह, इसका मतलब यही है कि मंदिर एक पृथक शब्द है और टेम्पल एक पृथक शब्द है। हम लोग आजकल इसके एक दूसरे के पर्याय के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी उसका अंग्रेजी जो है वह समझते हैं कि मंदिर का अंग्रेजी जो है वह दरअसल टेम्पल है। लेकिन वास्तविकता यही है कि मंदिर अलग भाव का है, यह देवालय है, भगवान का घर है, और जो है वह टेम्पल क्या है? धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है। हाँ, यह जरूर है कि आज वर्तमान समय में हमारा जो मंदिर है वह मंदिर भी कई जो है धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि हम मंदिर के अंदर मुंडन समारोह कराते हैं, मंदिर के अंदर जो है वह विवाह का आयोजन होता है। तो यह भी एक प्रकार की जो है वह गतिविधियां हैं, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियां। इसका मतलब है सामाजिक और धार्मिक गतिविधियां होने लगी हैं, लेकिन वास्तविकता है कि मंदिर जो है वह क्या है? भगवान का घर है। अब भारत में मंदिर की चर्चा अगर वैदिक साहित्य में है तो मंदिर जो है वह कैसे जो है वह विकसित हुआ, क्या हम लोग एक प्रारंभिक एक संक्षिप्त बात जो है वह करें तो देखिए क्या है कि पूजा विधान आदि जो है वह वैदिक काल में जो है वह बहुत प्रोमिनेंटली जो है वह आ गए थे। वैदिक काल में हम लोग यज्ञ आदि की प्रणाली को जो है वह देखते हैं, जिसमें जो है वह वैदिक काल में जो है वह काफी प्रोमिनेंटली आ गए थे। हालांकि पूजा की प्रणाली जो है वह IVC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही जो है वह हमें मिलती है। सामूहिक जो है वह स्नानागार या सामूहिक जो है वह प्रकार के जो धार्मिक कृत्य थे उनकी चर्चाएं भी मिलती हैं। तो इसका मतलब है कि पूजा विधान की तो चर्चाएं मिलती है, वैदिक साहित्य में जो है वो बहुत प्रोमिनेंटली जो है वह एस्टैब्लिश हो गए थे हमारे समाज में। और मूर्ति पूजा जो है वह अगर देखा जाए तो ईस्वी पूर्व में ही प्रारंभ हो गए हैं मूर्ति पूजा भी। क्यों? क्योंकि जैसे गांधार कला वगैरह में हम जो है वो बुद्ध की मूर्ति देखते हैं तो निश्चित तौर पर वो ईस्वी पूर्व की मूर्तियां हैं। तो इसका मतलब है कि मूर्ति पूजा भी पहले से प्रारंभ हो चुकी है। अब ऐसी मूर्ति पूजा या पूजा विधान जो है दरअसल गुहाओं के अंदर मंदिर की स्थापना जो है वह से होती है, और गुहाओं के अंदर मंदिर की स्थापना का सबसे पहला प्रमाण जो हमें मिलता है वो 4th सेंचुरी BC के आसपास से वह मिलता है। 4th सेंचुरी ईस्वी पूर्व में हमें गुहाओं के अंदर, यानी गुहाओं का तात्पर्य है केव्स यानी गुफा, तो गुफा यानी केव्स के अंदर जो है वह हमें मंदिर की उपस्थिति का प्रमाण मिलता है, और वहां पे पूजा पाठ वगैरह जो है वह होते थे। यानी सेपरेट एक भवन निर्माण के रूप में मंदिर नहीं मिला, बल्कि गुफा के अंदर जो है वह हमें मंदिर जो है की उपस्थिति प्राप्त होती है। और भारतीय उपमहाद्वीप में एक सेपरेट भवन के रूप में अगर देखा जाए तो पहला मंदिर जो हमें देखने को मिलता है वह है जांड्याल का मंदिर। लेकिन यह जांड्याल का मंदिर हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है या सनातन धर्म से संबंधित नहीं है, बल्कि पारसी धर्म का संबंध है। और यह एक अग्नि मंदिर है जो वर्तमान के तक्षशिला में जो है वह स्थित है। तक्षशिला यानी कि
पाकिस्तान। तो पेशावर के निकट जो है वह यही जांदयाल मंदिर जो है या जांदयाल टेम्पल जो है वह का एक लोगो है, जो वहां हम यूनेस्को के द्वारा संरक्षित स्थल है उसमें हम लोग देखते हैं। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप का पहला मंदिर है और आज जो अवशेष हमें प्राप्त होता है वो यही प्राप्त होता है। बस इतना ही अवशेष हमें प्राप्त होता है। एक जो है संरचना जिसे पुनर्निर्माण कर दिया गया था, एक्चुअल में ये टूटी फूटी संरचना थी, ये निर्माण कर दिया गया था और ये दो जो है वह टूटे हुए स्तंभ जो है वह देखने को मिलते हैं हमें, ये ए और बी, ये टूटे हुए स्तंभ देखने को मिलते हैं। इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया कंप्यूटर पर और कंप्यूटर पर रिकंस्ट्रक्ट किया गया तो इसका एक अनुमानित जो चित्र जो है वह निकल कर आ रहा है कि ये इस प्रकार का ये मंदिर हुआ होगा या रहा होगा, जिसमें जो टूटे हुए जो दो स्तंभ हैं वो स्तंभ जो है वो यहाँ ए और बी के रूप में हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यानी ये टूटे हुए स्तंभ जो हैं वो इस रूप में हम लोग देख रहे हैं। तो इसका तात्पर्य है कि भारत में मंदिर की स्थापना और भारत में जो मंदिर का जो है वह जो कार्य है वह धार्मिक अनुष्ठान जो है वह आज जुड़ गया है, लेकिन वास्तविकता है कि यह भगवान का मंदिर के रूप में हम लोग जो है वह देखते हैं। तो यह जो है वह मंदिर के संदर्भ में यह पहला वीडियो था और इसके अगले सीरीज के वीडियो में हम लोग भारत में मंदिर के विकास की चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ अन्य जो है वह मंदिरों के शैलियों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि मंदिर का निर्माण जो है वह कैसे हुआ, क्या हुआ, और साथ साथ जो है हम लोग इस बात की भी चर्चा करेंगे कि प्रत्येक मंदिर की अलग अलग विशेषताएं क्या हैं। यानी हर एक मंदिर के संदर्भ में जो भारत के प्रसिद्ध मंदिर हैं उसके संदर्भ में मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।